तो इससे पहले हम लोग जो है, आ जाइए, अभी आ जाओ बेटा। हाँ, तो इससे पहले हमने क्या देखा था, एमएस वर्ड से रिलेटेड इंट्रोडक्शन का पूरा देखा था, ठीक है, वर्ड हिस्ट्री देखा था। और आज ऑप्शन है, पूरे ऑप्शन देखेंगे। तो एमएस वर्ड में बैक स्टेज व्यू कहाँ पे होता है, पता है कहाँ पे होता है? हाँ, तो फाइल पर जाएंगे और बैक स्टेज व्यू ये कहलाता है ना, ये पूरा क्या है, बैक स्टेज व्यू है, ठीक है। और सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3 ये बैक स्टेज व्यू कहलाता है। इससे क्या पता चलता है कि हमारे फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जानकारी पता चलती है। और ये क्या बोलते हैं इसको, हम इस पट्टी क्या बोलते हैं, ऊपर वाली पट्टी क्या बोलते हैं इसको, हम रिबन कहते हैं, ठीक है। और ऊपर वाली पट्टी क्या बोलते हैं, जो डेट में लिखा है डॉक्यूमेंट 1, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, टाइटल बार कहते हैं। होम और इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन्हें क्या कहा जाता है? हाँ, इन्हें कहा जाता है टैब। फर्स्ट टैब कौन सा है? फाइल टैब। फाइल टैब के बाद कौन सा है? होम टैब। इस तरह से ये हमारे सभी क्या है, टैब हैं। तो टैब इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में टैब कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट टैब कौन कौन सा, फर्स्ट टैब कौन है? फाइल। इसके बाद होम, इंसर्ट, पेज ले आउट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ठीक है, ये चीज़ों का। तो ये आप लोग आ जाओ बेटा, अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, ठीक है। तो ये सारे हमारे अभी क्या है, एमएस वर्ड के टैब है, ठीक है। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब एक्टिव रहता है? होम टैब एक्टिव रहता है, ठीक है। तो फाइल मेनू के अंदर कौन कौन सा ऑप्शन होते हैं देखिएगा। फाइल के अंदर सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, ये सभी ऑप्शन किसके अंदर होते हैं? हाँ, फाइल टैब के अंदर होते हैं, ठीक है। तो फाइल पे जैसे आप जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये बैक स्टेज व्यू खुल गया। इसको बैक स्टेज व्यू बंद करना है तो आप ESC बटन दबा देंगे ना, तो ऑटोमेटिक बैक स्टेज व्यू हट जाएगा, फाइल मेनू हट जाएगा, फाइल टैब। आप होम टैब पे आ जाएंगे। जैसे अगर आपने क्या क्लिक किया, फाइल पे क्लिक किया, तो फाइल पे क्लिक करते ही बैक स्टेज व्यू खुल गया है। और अगर आप कीबोर्ड से ESC बटन प्रेस कर देंगे, ये एस्केप बटन, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, होम टैब फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइल टैब के अंदर आप देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन देखना जरूरी क्यों है? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से एमएस वर्ड के फाइल टैब के अंदर होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें तो पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको पेस्ट करो और यहाँ पे मैं इसको मैन्युअली लाता हूँ, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। ओके, इनको नोट डाउन भी करते जाइएगा, नोट्स भी बनती जाएगी, ठीक है। या फिर मैं इसको बनाता जाता हूँ तो होता जाएगा, ठीक है। चलिए, चलिए, तो फाइल को सेव करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? हाँ, कंट्रोल प्लस यस, ठीक है। और कहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, कहाँ के लिए? शिवपुर। आप कहाँ के हो? आप शिवपुरी के हैं, तो बढ़िया तो है। तो ट्रांसफ़र
आपने लिया है, ट्रांसफ़र आपने लिया है। भरा था जब वैकेंसी आई थी ना, अभी ट्रांसफर पॉलिसी, उसमें मैंने भर दिया फॉर्म। अब हो ही गया, मुझे क्या पता। तो आपने फॉर्म भर दिया था, तो कहाँ के लिए अप्लाई किया था? शिवपुरी के लिए। तो हो गया, तो होना था। जंगल एरिया है ना वो। नहीं तो आप ही ने किया है ना। सोपुर नहीं, मैं शिवपुरी डाला था। अच्छा, तो आप शिवपुर नहीं डाला था आपने, ऑटोमेटिक ले लिया है। तीसरे नंबर पर डाला था। हाँ, तो जो खाली था वहाँ पे कर दिया। वैसे 3 साल में नहीं होता था, बट मैंने सोचा कि होगा ही नहीं, तो फिर डाल ही दिए। हो ही गया। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर सेव के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस एस। सेव एस के लिए क्या होती है? कंट्रोल प्लस 12। केवल F12 होता है ना। सेव एज के लिए F12 होता है, ठीक है, ये ठीक है। और ओपन के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ। और अथवा ये भी होती है कंट्रोल प्लस F12, ठीक है, याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12 से भी ओपन होती है फाइल MS वर्ड में, ठीक है। और क्लोज द फाइल, फाइल को क्लोज करना है तो क्या करते हैं? शॉर्टकट की इसके लिए है कंट्रोल प्लस F4 या कंट्रोल प्लस W। क्लोज द फाइल, क्लोज के लिए होती शॉर्टकट की, याद रखिएगा, क्लोज द फाइल, कंट्रोल प्लस F4 और कंट्रोल प्लस W। इसके बाद यहाँ पे रिसेंट ऑप्शन रहता है और इन्फो ऑप्शन दिया गया है इंफॉर्मेशन के लिए। रिसेंट के लिए दिया गया है, रिसेंटली जो फाइल आपने खोल के रखा हुआ है। अच्छा देखिए, यहाँ पर अगर आप फाइल पर जाते हैं और यहाँ पर आप जाते हैं वर्ड में, ठीक है, आइए वर्ड की ओर चलते हैं, MS वर्ड खोलते हैं। और अगर आप यहाँ पर जा कर के फाइल पे जा कर के रिसेंट में जाइएगा, या ये रिसेंट ऑप्शन दिया गया है। रिसेंट में आपको वही फाइल दिखते हैं जो हाल में ही अभी या कभी आपने सेव किया होगा, आपने खोला होगा, है ना। तो ये रिसेंट में यहाँ आपको फाइल दिखते हैं, ठीक है। और अगला यहाँ पे है न्यू से क्या होता है? नई फाइल खुलती है, ठीक है। न्यू से होता है ओपन न्यू फाइल, नई फाइल खोलना, ठीक है। और जिसके लिए होती शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस N होती है। अगला क्या दिया है? प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल प्लस P प्रिंट से होता है। लेकिन इसी में बता दूं, अगर आपको देखना हो प्रिंट प्रीव्यू देखना हो, अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है, इसके लिए क्या होती शॉर्टकट की? बताइए, किसी को पता है क्या? प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या होती शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 करके आप प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रिंट लेने से पहले व्यू देखते हैं, जिसे हम प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाते हैं और अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस I करते हैं, है ना, क्या करते हैं? अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस I, तो अल्ट कंट्रोल I से भी क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू होता है। नहीं, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट लेने से पहले व्यू देखते हैं ना, तो कंट्रोल F2 से भी प्रिंट प्रीव्यू होता है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस I से भी प्रिंट प्रीव्यू होता है, ठीक है। तो ये मैटर इंपॉर्टेंट है कंटेंट, ठीक है। सेव एंड सेंड, सेव करके आप फाइल को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और हेल्प लेने के लिए, जिसके लिए हेल्प के लिए होती शॉर्टकट की F1 होती है। और ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन की हेल्प से सेटिंग ऑफ MS वर्ड, है ना। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन की हेल्प से सेटिंग ऑफ MS वर्ड की क्या खुलती है? ये सेटिंग खुलती है। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो, कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो रेड अंडरलाइन आ जाता है ना। अगर मिस्टेक स्पेलिंग होती है तो रेड अंडरलाइन आ जाता है। अगर ग्रामर मिस्टेक करते हैं, अगर आप ग्रामर मिस्टेक करते हैं तो फिर ग्रीन लाइन आ जाती है, अंडरलाइन आ जाती है ना। तो यहाँ पर अगर ग्रामर मिस्टेक करते हैं तो ग्रीन अंडरलाइन आ जाती है। तो हम चाहते हैं कि ग्रीन अंडरलाइन न रेड अंडरलाइन न दे, है ना, चाहे हम गलत लिखें चाहे सही लिखें, तो ये अंडरलाइन शो ही न करे। तो इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। इसकी सेटिंग कहाँ पे करना पड़ेगा?
फाइल पे जाना पड़ेगा, फाइल पे जाके ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, और ऑप्शन में ही क्या दिया है यहाँ पे ये यहाँ पे है ना, ये दिया है प्रूफिंग वगैरह में जाकर के यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। ये चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, जैसे आप स्पेलिंग टाइप करते हैं उसको चेक करें तो अनटिक कर देंगे तो वो चेक नहीं करेगा, ठीक है ना। फिलहाल ये भी टिक है, ठीक है, उसको टिक करके ही रखना चाहिए ताकि पता चले कि आप क्या कर रहे हो, है ना। एग्जिट्स में क्या होता है, एग्जिट यानी कि हाँ MS वर्ड से बाहर आना, ठीक है। तो MS वर्ड से अगर आपको बाहर आना है तो तरीका क्या हो सकता है अपने पास, तो क्लिक ऑन द क्रॉस बटन, है ना। अच्छा ये भी ऑप्शन आ सकते हैं या आते ही हैं कि अगर आपको MS वर्ड एग्जिट करना है तो कौन कौन तरीका होता है या कौन सा तरीका नहीं होता है, तो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं क्लिक ऑन क्लोज बटन, और या फिर फाइल पे जाके आप एग्जिट कर दीजिए, यहाँ से हो सकता है। और तीसरा आप कर सकते हैं Alt+F4, हालांकि Alt+4 क्या होता है कि क्लोज द एक्टिव प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम हो वो बंद हो जाता है ना। तो अगर मान लीजिए आपने खोल कर रखा हुआ है, ये प्रोग्राम खोल कर रखा हुआ है, तो Alt+F4 करने से वही प्रोग्राम बंद होगा जो वर्तमान में खुला हुआ है ना, क्लोज द एक्टिव प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जिट से क्या होता है, क्लोज द MS वर्ड प्रोग्राम, ठीक है। और इस तरह से अपना ये MS वर्ड का फाइल टैब पूरा हो गया है। और अगला हम लोग करते हैं होम टैब, ठीक है। अगला क्या है, होम टैब। तो यहाँ पर सेकंड और डिफ़ॉल्ट टैब, सेकंड एंड डिफ़ॉल्ट टैब अपना है होम टैब है। और होम टैब के अंदर देखिए ग्रुप कौन कौन सा, अच्छा रिबन कहाँ पे है पता है क्या, रिबन किसको बोलते हैं, ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन कहते हैं। क्या है ये पूरा, ये रिबन है, ये हम कहते हैं रिबन। तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे टैब हैं, पहला होम टैब के अंदर पहला ग्रुप का नाम क्या है, हाँ पहला है क्लिप बोर्ड, सेकंड वाला कौन सा है, फ़ॉन्ट, फिर कौन सा है, पैराग्राफ, फिर कौन सा है, स्टाइल्स, फिर कौन सा है, एडिटिंग, ठीक है ना। ये सभी क्या है, ग्रुप के नाम है ना, MS वर्ड के ग्रुप के नाम है। कितने ग्रुप हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MS वर्ड टैब के अंतर्गत कौन सा ग्रुप आता है या नहीं आता है। तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि MS वर्ड में कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप, इतने सारे क्या हैं, ये ग्रुप के नाम है ना, ठीक है। ये वाले हमारे सभी ग्रुप के नाम हैं। अब यहाँ पर क्लिपबोर्ड क्या होता है, व्हाट इज क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड हम किसे कहते हैं, जब हम किसी कंटेंट को कट या कॉपी करते हैं तो वो कहाँ स्टोर हो जाता है, क्लिपबोर्ड में। अभी देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखिए अभी यहाँ पे भी क्लिपबोर्ड हम क्लियर कर देते हैं, क्लिपबोर्ड में कुछ कंटेंट है क्या, कोई कंटेंट नहीं है ना। और अगर आप यहाँ पर जा कर के किसी कंटेंट को कॉपी करिए, जैसे मैं कॉपी करता हूँ वैसे ही वो कंटेंट कहाँ जाता है, क्लिपबोर्ड में आ गया। और अगर मैं कहीं भी कर्सर रख करके पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा तो वो आ जाएगा। तो आप किसी कंटेंट को कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं तो पेस्ट करने से इसीलिए आ जाता है क्योंकि वो कहाँ स्टोर रहता है, क्लिपबोर्ड में। और अधिकतम मैक्सिमम क्लिपबोर्ड में कितनी बार कंटेंट स्टोर हो जाता है, 24 टाइम्स स्टोर होते हैं, 24 बार स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जाइए और इसको बंद करते हैं। ये जब किसी कंटेंट को कट या कॉपी करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। अच्छा, क्लिपबोर्ड ओपन करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, क्लिपबोर्ड ओपन करने के लिए होती है शॉर्टकट की Ctrl+C ट्वाइस होती है ना। तो ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो Ctrl+C ट्वाइस से क्या हो जाता है, क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स लॉन्च हो जाता है, यानी खुल जाता है। यहाँ पे क्लिक करते ही क्या खुल गया, क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड के अंदर देखिए कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। क्लिपबोर्ड के अंदर होता है फर्स्ट ऑप्शन कौन सा, क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट और स्पेशल पेस्ट। अच्छा, स्पेशल पेस्ट तो अंदर रहता है पेस्ट के अंदर, फिर भी आप देख लीजिए स्पेशल पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। अच्छा, कट के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, जो सभी में होते हैं Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V,
स्पेशल पेस्ट के लिए क्या होता है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। ये क्या होता है, स्पेशल पेस्ट क्या होता है, जैसे अगर आप इस कंटेंट को कॉपी करिए, कॉपी किया कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, पेस्ट करिए इसको, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, लेकिन अगर आप इसको स्पेशल पेस्ट करेंगे ना, जैसे यहाँ पे जाकर के दिया स्पेशल पेस्ट, या यहाँ पे अल्ट कंट्रोल भी कर दीजिए स्पेशल पेस्ट के लिए, तो आप इसको दूसरे फॉर्मेट में, जैसे अगर हम चाहें पिक्चर के फॉर्मेट में इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। मतलब यह क्या बन गया, अब यह एक इमेज बन गया, स्क्रीनशॉट इमेज बन गया, टेक्स्ट के रूप में आ गया है। ठीक है, अगला क्या दिया है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, अच्छा देखिए फॉर्मेट पेंटर होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने इसको क्या कर दिया, कॉपी कर लिया है ना, यानी कि फॉर्मेटिंग कर दीजिए। फॉर्मेटिंग मतलब होता है किसी शब्द का रंग रूप आकार, इसका रंग बदल दिया, रूप बदल दिया, आकार बदल दिया, ठीक है ना। और यही सेम फॉर्मेटिंग अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, यहाँ अप्लाई करना है या यहाँ अप्लाई करना है, तो आप अगर मैनुअली करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर लाल करेंगे, बोल्ड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फ़ॉन्ट की साइज बढ़ाएंगे, तो ज़रूरी थोड़ी है कि जैसा ये है वैसे बन जाए। देखिए छोटा बड़ा हो गया। इसलिए हम लोग करते क्या हैं कि जैसे इसकी फॉर्मेटिंग है वैसा ही किसी की फॉर्मेटिंग करने के लिए सेलेक्ट करेंगे इसको, हम इस पर हम क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद इसको जब हम ऐसे ड्रैग करेंगे तो सेम फॉर्मेटिंग उसकी हो जाएगी। अब हट गया, तो हटे ना, डबल क्लिक इस पर अगर हम कर देते हैं, जब डबल क्लिक करेंगे इस पर हम, तो हम मल्टीपल जगह पर, कई जगह पर अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो एक सिंगल क्लिक करेंगे तो एक ही जगह पर अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी कर दीजिए, और यहाँ जाके कंट्रोल प्लस भी कर दीजिए, है ना, तो ये हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर के लिए होती शॉर्टकट की कॉपी द फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होता है, और पेस्ट द फॉर्मेट पेंटर के लिए होती है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी होती है। कोई दिक्कत? चलिए अगला हमारा कौन सा ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप है ना। फ़ॉन्ट ग्रुप में क्या क्या होता है, देखिए फ़ॉन्ट ग्रुप में ये होता है कि पहला है फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर क्या, बोल्ड, फिर इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रो, ठीक है। फिर क्या दिया है, सब स्क्रिप्ट, फिर क्या दिया है, सुपर स्क्रिप्ट, फिर क्या दिया हुआ है, और टेक्स्ट हाईलाइट कलर, फिर क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट कलर या फ़ॉन्ट कलर। ये वाला कौन सा है, टेक्स्ट कलर कहिए या फ़ॉन्ट कलर कहिए, ठीक है, फ़ॉन्ट कलर कहिए। फ़ॉन्ट कलर बार क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अगला, हाँ जिंदा है, ठीक, गिर गया था। अगला है यहाँ पे ये यहाँ तक हो गया। ये से क्या बोलते हैं, बोल्ड, ये इटैलिक, ये अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सब स्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट, ये क्या है, ये तो टेक्स्ट फिट करते हैं इसको, और ये क्या है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। फिर ये क्या है, यहाँ पर दिया है फ़ॉन्ट कलर। अगला यहाँ पे दिया है ये फ़ॉन्ट फेस, ये क्या है, फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट साइज है ना, फ़ॉन्ट साइज है, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट फेस, फिर फ़ॉन्ट साइज, फिर क्या दिया हुआ है, फ़ॉन्ट साइज के बाद इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं चेंज केस। क्या है ये, चेंज केस। चेंज केस के बाद क्या दिया गया है, यहाँ पर ये चेंज केस दिया है। चेंज केस के बाद क्या दिया है यहाँ पर, इसे कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग के बाद क्या दिया गया यहाँ पे, इसे यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर, जी बोले, हाँ, तो क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग के बाद ये इधर दिया नहीं, ये लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट, हाँ पैराग्राफ का हम लोग कर रहे हैं इधर, ये तो पैराग्राफ में आ जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल पैराग्राफ में आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे दिया गया है ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये दिखाई दे रहा है, ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट, हालांकि कोई ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आप ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ पे क्लिक करने से ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे शुरू से करते हैं। ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ये बोल्ड है,
है ना, ये वाला कौन सा है, बोल्ड। यानी कि सेलेक्टेड टेक्स्ट को हम मोटा कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल बी से बोल्ड अनबोल्ड, बोल्ड अनबोल्ड, जिससे बोल्ड होगा उसी से अनबोल्ड होगा। तो बोल्ड के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी होती है। अगला है इटैलिक। इटैलिक मतलब होता है अक्षर को तिरछा करना। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ये इटैलिक पर क्लिक कर दें, क्या हो जाएगा, अक्षर तिरछा हो जाएगा। यानी कि कंट्रोल आई से इटैलिक अनइटैलिक, इटैलिक अनइटैलिक, है ना, इससे आप लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। कंट्रोल 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 प्लस आई। अगला क्या दिया, अंडरलाइन। तो कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। क्या होता है, अंडरलाइन। मतलब कि किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे से लाइन खींचना कहलाता है अंडरलाइन। और अगर हम बात करते हैं कि बताइए डबल अंडरलाइन क्या होती है शॉर्टकट की, डबल अंडरलाइन की अगर बात करें तो क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और डी होती है। ठीक है, क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होती है। तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर जाओ, ये देखो, ये यहाँ पर गए, कंट्रोल शिफ्ट डी किया, क्या हो गया, डबल अंडरलाइन हो गया। ये सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा करिए, इसको हटा के कंट्रोल शिफ्ट डी करिए, ये डबल अंडरलाइन हो गया। हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट डी ही करेंगे यूज। लेकिन अगर एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू से क्या होता है कि जो वर्ड क्या है, यहाँ पे स्पेस, जिसमें स्पेस है, स्पेस को नहीं करता है, बाकी में ये अंडरलाइन कर देता है। ठीक है ना, कहाँ से हट गया यहाँ पे, ठीक है। तो कंट्रोल एक और होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, है ना, और अंडरलाइन विदाउट स्पेसिंग, है ना, यहाँ पे अंडरलाइन, ठीक है, एक्सपेक्ट स्पेस, अंडरलाइन एक्सपेक्ट स्पेस को छोड़ के अंडरलाइन करता है। ठीक है। अगला क्या दिया है, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू में ये होता है कि जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखे हैं, इसको आप बी से लाइन खींचना चाहते हैं, इधर देखिए ये क्या हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया। किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट के बी से लाइन खींचना, है ना, किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट के बी से लाइन खींचना स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। यहाँ पे अगला क्या दिया है, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, यहाँ पे देखिए सब स्क्रिप्ट दिया है ना, यानी कि जैसे अगर आपको लिखना है H2O, 2 को नीचे लिखना है तो 2 को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दें, क्या हो जाएगा, ये सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। और इसके लिए होती है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल होती है ना, तो कंट्रोल प्लस इक्वल से आप सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है कि जैसे अगर आपको लिखना है, मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको आप यहाँ पे जाइए और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए इसको, ये सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। सुपर में घात ऊपर होती है। और आप यहाँ पर चाहे तो शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस सी प्लस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए होती है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होती है, कोई दिक्कत है। अगला क्या है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर में क्या होता है कि जो यहाँ पे कंटेंट लिखा गया है ना, यहाँ पे जो कंटेंट लिखा है ये, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूँ सेलेक्ट करके और यहाँ पर जा करके ये यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर कर दिया, हो गया। इसे कहते हैं टेक्स्ट के पीछे कलर कहलाता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, लेकिन फ्रंट का कलर करना कहलाता है, लिखावट का कलर करना टेक्स्ट कलर या फ़ॉन्ट कलर कहलाता है। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर की संख्या कितनी होती है, कुल 17 होते हैं, है ना। तो हाँ, टेक्स्ट हाईलाइट कलर ये है नंबर ऑफ टेक्स्ट हाईलाइट कलर कितने होते हैं, कुल 15 होते हैं। अच्छा बताइए फर्स्ट कलर कौन सा होता है, फर्स्ट कलर होता है येलो होता है ना, येलो, यानी हाईलाइट कलर फर्स्ट कौन सा होता है, येलो कलर होता है। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, येलो फर्स्ट कलर। और अगर येलो कलर आपने कर ही दिया है, हाईलाइट कलर का आपने कर ही दिया है येलो, तो हटाना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, तो हटाना है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ये कंटेंट, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाकर के नो कलर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो टू रिमूव हाईलाइट कलर, टू रिमूव हाईलाइट कलर, हाईलाइट कलर हटाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, नो कलर ऑप्शन का यूज करते हैं, कोई दिक्कत। अगला
नमस्ते। अगला है फ़ॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर। तो ये नॉर्मली टेक्स्ट के लिखावट का कलर करता है, जिसे हम कहते हैं फ़ॉन्ट कलर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट। अगला क्या दिया है यहाँ पर, फ़ॉन्ट फेस। फ़ॉन्ट फेस यानी क्या होता है, लिखावट का कलर। देखिए यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पर जाइए, MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट 2010 में जो फ़ॉन्ट फेस होता है बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, कैलवरी होता है। कौन सा होता है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फेस MS वर्ड का, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फेस MS वर्ड 2010 में कौन सा होता है, कैलवरी होता है, ठीक है। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है, ठीक है। मतलब जो पहले से फ़ॉन्ट रहे। अगर मैं चाहूँ तो, अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है गुड मॉर्निंग इंडिया, ये लिखा है, अगर मैं चाहूँ तो कैलवरी की जगह पर दूसरा फ़ॉन्ट कर सकता हूँ, ये वाला कर दिया। देखिए ये तो लिखावट बदल जाता है। फ़ॉन्ट फेस में क्या है, लिखावट बदल जाता है, हैंड राइटिंग बदल जाती है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और ये कर देता हूँ, कर्सिव टाइप कर देता हूँ, तो ये देखिए ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है, मतलब डिफ़ॉल्ट यानी जो पहले से ही रहे, हमको चेंज न करना पड़े, वो रहता है कैलवरी बॉडी, ठीक है ना। ये चीज़ें, तो ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट हो गया। अच्छा, फ़ॉन्ट फेस ओपन करने के लिए होती है शॉर्टकट की Ctrl+Shift+F होती है, ठीक है, ये शॉर्टकट। अगला क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। अगला दिया है फ़ॉन्ट साइज। क्या दिया है, फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज मतलब ये जो लिखावट है ना, इसकी साइज को कम अधिक करना। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए गुड मॉर्निंग इंडिया, चलिए अभी वर्तमान बताइए इसकी फ़ॉन्ट साइज कितनी है। ये गुड मॉर्निंग इंडिया टेक्स्ट लिखा है, इसकी साइज कितनी दिखा रहा है, यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 20 दिखा रहा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज कम अधिक कर सकता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे अभी कितना दिया गया है, 12। अब 12 के बाद क्या दिया गया है, 14 के बाद 16। तो अभी यहाँ पे 12 दिया है। इसके लिए इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट की भी देखते जाइएगा, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज बाय 1 वैल्यू। अगर आपको फ़ॉन्ट साइज को एक वैल्यू बढ़ाना है तो क्या होती है शॉर्टकट की, बोलिए, Ctrl+Shift+ग्रेटर दिखाऊं, ये देखिए Ctrl+Shift ग्रेटर करूँ तो होता है, देखिए वर्तमान में कितनी फ़ॉन्ट साइज इसकी शो कर रहा है, 12। अब मैं बड़ा करता हूँ Ctrl+Shift+ ग्रेटर से, तो क्या हो गया, तो 13 नहीं हुआ, डबल कहाँ हुआ, डबल थोड़ी हुआ है, 12 डबल 24 होता है ना। 12 के बाद क्या हुआ, 14। इसीलिए लिखा गया कि इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज बाई 1 वैल्यू, यानी जो ये वैल्यू दिया गया है ना उसी पे जाता है भाई। अगर 14 है, 12 है, 14 हो जाएगा, 14 है तो 16 है, मतलब जो वैल्यू इसमें दिया गया है उसी पे जाएगा। अगर 12 के बाद 13 नहीं दिया तो 13 पे नहीं जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज 1 वैल्यू, जितनी वैल्यू वहाँ पे दिया गया है वहाँ पर जंप वो करता है। कोई दिक्कत, जस्ट इसका अपोजिट होता है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। क्या होता है, डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज बाई 1 वैल्यू। तो जस्ट अपोजिट ये हो गया सिंबल, ये लेस देन लग गया। अभी दिखाऊं इसको, अभी देखिए फ़ॉन्ट साइज इसकी कितनी है, 20 है ना। अगर मैं कंट्रोल लेस देन करता हूं तो 18 हुआ, 18 के बाद क्या होगा, 16, 16 के बाद क्या होगा, 14, 12 ऐसे। और अगला क्या दिया गया है, अगला यहाँ पे दिया है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, ये वाला शॉर्टकट की। दो यहाँ पे और भी शॉर्टकट की हैं, देखिए, ठीक है ना। इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज बाई 1 पॉइंट। अगर पॉइंट की बात करता है, क्या करता है बात, पॉइंट की बात अगर करता है तो बाई 1 पॉइंट, एक पॉइंट अगर बढ़ाता जाए, इसके लिए होती शॉर्टकट की Ctrl+B। कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे ये सेंटेंस ये लिखा हुआ है, अभी देखिए इसका यह भी फ़ॉन्ट साइज वर्तमान में कितना है बताइएगा, कितना है, 12 है। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल और बिग ब्रैकेट करता हूँ ये वाला, तो कितना हुआ बताइए, अब 13, अब कितना हुआ 14, अब कितना 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसीलिए इसे कहा गया इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज 1 पॉइंट। हर बार 1.2, 3, 4, 5, 6 ऐसा जाएगा, ठीक है। और जस्ट इसी का अपोजिट होता है ये वाला डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। क्या होता है,
डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट, ये वाला शॉर्टकट की है इसके लिए। इसमें होता क्या है कि अगर आप कोई सेंटेंस लिख दिए हैं, कंट्रोल लेस देन करेंगे तो एक एक पॉइंट है, 14 है कि 13, 12, 11, 9, 8, 10 है ना, 9, 8 इस तरह से जाएगा। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है ना। चलिए अगला देखिएगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि एक पॉइंट बराबर कितना होता है, तो एक पॉइंट बराबर होता है 1/72 इंच, 1/72 इंच होता है। ये याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछता है बताइए कि 18 पॉइंट बराबर कितने इंच होते हैं, बताइए कितना हो जाएगा। मान लो आपको पता है कि 1 इंच बराबर 1/72 इंच होता है, तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया, मान लीजिए बताइए कि 18 पॉइंट बराबर कितने इंच होगा, तो कितना होगा 1/72 गुणे कितना हो जाएगा 18। तो 18 से 18 कट जाए, 18 चौक 72, 1/4 आएगा ना, कट जाएगा तो ठीक है। हाँ, ये जब गुणा करेंगे आप तो ये हो जाएगा 18 है ना, 18 चौक 72, ठीक है ना। तो यहाँ 18 पॉइंट बराबर 1/4 इंच हो जाएगा। तो एक पॉइंट अगर आपको याद है कि पॉइंट बराबर 1/72 इंच, बाकी सभी कर लेंगे, कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्या दिया है, चेंज केस। तो यहाँ पे केस का मतलब क्या होता है, केस का मतलब होता है कि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर से मतलब इसका है ना। यहाँ पर केस का मतलब क्या है, चेंज केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर। अभी देखिए, अभी ये जो सेंटेंस लिखा है, अगर मैं चाहूं तो इसको कर सकता हूं यहाँ पर ये अपर केस, यानी क्या हो गया, सभी ऑल कैपिटल हो गया। अगर मैं यहाँ पर चाहूं कर दूंगा क्या, लोअर केस, तो क्या हो जाएगा, सभी स्मॉल लेटर में हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर चाहूं कर दूं सेंटेंस केस, तो देखो सेंटेंस केस का पहला अक्षर जैसे ऑन लिखा है स्मॉल में, तो किसी सेंटेंस का पहला अक्षर क्या हो जाता है, कैपिटल, उसे कहते हैं क्या, सेंटेंस केस। अगला क्या दिया है यहाँ पर, कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है, इसे कहते हैं क्या, कैपिटलाइज ईच वर्ड। लेकिन कैपिटलाइज ईच वर्ड का जस्ट अपोजिट होता है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है कि पहला अक्षर स्मॉल, बाकी सब, किसी भी शब्द का पहला अक्षर स्मॉल बाकी कैपिटल होता है, उसे हम कहते हैं क्या, टॉगल केस कहते हैं। तो बताइए यहाँ पर केस की संख्या कितनी होती है, बताइए। केस की संख्या होती है 5 होती है। कौन कौन से केस होते हैं, अपर केस, लोअर केस है ना, और सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये सभी होते हैं। अच्छा, इन सभी के लिए शॉर्टकट की भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में शॉर्टकट की भी कभी कभी पूछ लिया करता है, ठीक है। जैसे ये तो केस हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है गुड मॉर्निंग इंडिया। अगर मैं इसको चाहूं करना चाहूं ऑल कैपिटल, तो ऑल कैपिटल के लिए होती शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ए। ऑल स्मॉल करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट ए। तो जो कैपिटल के लिए वही स्मॉल के लिए, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए से क्या होता है, हाँ, चेंज ऑल कैपिटल टू स्मॉल एंड स्मॉल टू कैपिटल, कैपिटल लेटर। तो बताइए कंट्रोल शिफ्ट ए से कितने चेंजेस होते हैं, 2 चेंजेस होते हैं। अब एक और है शिफ्ट प्लस F3 है ना, यहाँ पे शिफ्ट प्लस F3 है, इसमें भी देखिए यहाँ पर क्या होता है, 3 चेंजेस होगा। देखिए बताइए आप लोग, है ना, देखिए अभी यहाँ पे लिखा है ना ये, तो अभी बताइए मैं शिफ्ट F3 किया तो क्या हुआ, ये ऑल कैपिटल। अब क्या हुआ, ऑल स्मॉल। अब क्या हुआ, कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो गया। तो यानी कि 3 चेंजेस होता है इसमें। कितने बदलाव होते हैं, 3 चेंजेस इसमें होते हैं, 3 बदलाव होते हैं, 3 बदलाव होते हैं, 3 चेंजेस होते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अगला, अगला दिया यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अभी फोंट का आ गया क्या, फोंट वाला हो गया। अच्छा हाँ, फोंट के रिलेटेड कुछ चीजें छूट रही हैं। यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, कंट्रोल डी से क्या होता है, हाँ, ओपन फोंट डायलॉग बॉक्स, DIA डायलॉग बॉक्स, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से क्या होता है, ओपन फोंट डायलॉग बॉक्स एंड चेंज फोंट साइज, ओपन फोंट डायलॉग बॉक्स एंड चेंज
फ़ॉन्ट साइज। जैसे कि अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी करता हूँ, तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। और आप चाहें यहाँ तो क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की साइज जितना चाहें उतना आप बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो यही इसीलिए कहते हैं इसको कंट्रोल प्लस सी पी से क्या होता है, ओपन फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स एंड चेंज फ़ॉन्ट साइज। अच्छा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से क्या होता है, ओपन फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स एंड चेंज फ़ॉन्ट फेस। फ़ॉन्ट फेस मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ करेंगे तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ से फ़ॉन्ट फेस बदल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इन तीनों शॉर्टकट की से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं इन तीनों शॉर्टकट की से। कोई दिक्कत? चलिए, अगला दिया है क्लियर फॉर्मेटिंग। अच्छा, फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग मतलब होता है किसी भी शब्द का रंग, इसका रूप, किसी भी शब्द का रंग, रूप, आकार बदलना, इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग। और क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है कि जैसा पहले था वैसा ही हो जाए, इसे कहते हैं क्या, क्लियर फॉर्मेटिंग। देखिए जैसा था पहले वैसे हो गया। क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए होती है शॉर्टकट की कंट्रोल और स्पेस होती है, कंट्रोल स्पेस मारेंगे तो क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए अगला है यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए हो गया काम खत्म। अगला है शॉर्टकट के लिख लीजिए, इसके लिए कंट्रोल प्लस स्पेस इसके लिए होती है शॉर्टकट की। अगला पैराग्राफ है। अगला कौन सा ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है। पैराग्राफ ग्रुप में क्या होता है, पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत हम पैराग्राफ की सेटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे पैराग्राफ कोई भी ले लिया है ना, यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया, सपोज करिए ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए पैराग्राफ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पैराग्राफ। अब यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है कंप्यूटर की डिफिनीशन, इसे हमें बीच ले जाना, क्या करेंगे, सेंटर में करना है तो ये क्या है, सेंटर अलाइनमेंट। राइट करना है तो राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट। तो कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल एल से लेफ्ट और कंट्रोल ई से सेंटर। लेकिन अगर हम चाहते हैं जैसा ये बराबर में है वैसा ये बराबर में हो जाए, उसे कहते हैं जस्टिफाई। तो इसको हम सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, जस्टिफाई कर देंगे। और जस्टिफाई के लिए होती है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे होती है। ये देखिए कंट्रोल जैसे जस्टिफाई हो गया। तो यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, अलाइनमेंट होता है। क्या होता है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में कौन कौन से अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट जिसके लिए होती है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल होती है। राइट अलाइनमेंट के लिए होती है कंट्रोल प्लस आर होता है। और सेंटर अलाइनमेंट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस ई होता है। जस्टिफाई के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे होता है। तो ये शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला यहाँ क्या दिया हुआ है, अगला यहाँ पे दिया गया है लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि हमारे पास ये क्या है, ये पैराग्राफ है। इसमें अगर स्पेसिंग देना, अगर आपको यहाँ पर जाइए आप और 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 5 कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे 3 कर दें 3 हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल 1 कर दूंगा ना तो ऑटोमेटिक लाइन स्पेसिंग इसकी 1 हो जाएगी। अगर मैं कंट्रोल 2 कर दूँ लाइन स्पेसिंग इसकी ऑटोमेटिक 2 हो जाएगी। अगर कंट्रोल 5 कर दूंगा तो इसकी लाइन स्पेसिंग ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगला है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग, तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए होती है शॉर्टकट की। देखिए अगर आपको लाइन स्पेसिंग अगर 1.0 करना है, अगर आपको लाइन स्पेसिंग 1.0 करना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस 1 होती है, ठीक है। और अगर आपको लाइन स्पेसिंग कितना करना है, 2 करना है, मान लीजिए, ठीक है, कितना करना है, 2 करना है, तो कितनी हो जाएगी शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस 2 हो जाएगी। अगर लाइन स्पेसिंग आपको कितना करना है, 3 करना है, तो क्या हो जाएगी शॉर्टकट की, अच्छा 3 के लिए तो नहीं है, अगर आपको करना है 1.5 लाइन स्पेसिंग करना है तो कंट्रोल प्लस 5 होती है। तो ये शॉर्टकट की। अच्छा, पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर मतलब क्या होता है कि किसी भी दिए गए पैराग्राफ के पहले तथा बाद वाला स्पेस को पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, पैराग्राफ है। अगर मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ के पहले और इस पैराग्राफ के बाद में स्पेसिंग ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर जाकर के लाइन स्पेसिंग पे जाता हूँ और यहाँ पर जाकर के ये देखो, ये यहाँ पे बिफोर यानी पहले,
आप यहाँ पे पहले बढ़ा दीजिए स्पेसिंग, ये स्पेसिंग बढ़ रही है क्या, स्पेसिंग बढ़ जाएगी, ओके कर देंगे तो ये पैराग्राफ की स्पेसिंग बढ़ेगी। यहाँ पे देखो नया पैराग्राफ ला लेता हूँ मैं, ठीक है, ये हमारे पास पैराग्राफ है और यहाँ पर कर्सर रख लिया और यहाँ पे जा करके पैराग्राफ स्पेसिंग बढ़ाइए यहाँ से, ये देखिए पैराग्राफ स्पेसिंग बढ़ रहा, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में पैराग्राफ बढ़ जाएगा। ये देखिए दोनों के पहले बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग बढ़ गया। हटाना क्या करेंगे, कंट्रोल और क्यू कर देंगे तो रिमूव पैराग्राफ स्पेसिंग हो गया। और रिमूव पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए होती है शॉर्टकट की, क्या होती है, हाँ, रिमूव पैराग्राफ स्पेसिंग, रिमूव पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, कंट्रोल प्लस क्यू होती है, ठीक है, ये हो गया। और अधिकतम पैराग्राफ स्पेसिंग कितना डाल सकते हैं यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए ये 0 रबी पहले बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 रहती है, अगर यहाँ पे कर दिए इतना सारा तो क्या ले लेगा ये, यहाँ पे जाइए, क्या ले लिया, यहाँ पे नहीं लेगा, 1584 पॉइंट लेता है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा, इसे कहते हैं हम लोग क्या, बुलेट्स एंड नंबरिंग। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखा है आपने, है ना, यहाँ पे अगर आपने लिस्ट बनाया है, ठीक है ना, अगर आप इसे बुलेट लाना चाहें, बुलेट, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बुलेट पर जाइएगा, बुलेट पे जाके क्लिक कर देंगे, क्या लग जाएगा, ये बुलेट लग जाएगा इस तरह से। नंबरिंग डालना है तो यहाँ नंबरिंग में जाइएगा, तो ये क्या कर लेंगे आप, नंबरिंग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। मल्टी लेवल नंबर में जाएंगे तो उसके नंबर के अंदर नंबर है ना, तो यहाँ पे जाइए मल्टी लेवल, ये आ जाएगा, ये देखिए, ये मैक्सिमम हेडिंग कितने हो सकते हैं, 9 हेडिंग हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल लेवल, जैसे ये हमारा एक लेवल ये हो गया, दूसरा इसके अंदर लेवल बनाना है मान लीजिए अगर आपको, तो है ना, ये मल्टी लेवल क्या हो गया, वो हो गया, लिस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए है। अच्छा, बुलेट्स एंड नंबरिंग अगर आपको लगाना है, शॉर्टकट की क्या होती है इसके लिए, बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए शॉर्टकट की, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए शॉर्टकट की देखिए, बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए शॉर्टकट की अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से क्या होता है, डॉट सर्कल बुलेट्स, डॉट सर्कल बुलेट्स होता है, डॉट सर्कल बुलेट्स, डॉट सर्कल बुलेट्स, ठीक है। ये डॉट सर्कल बुलेट काहे के लिए होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, है ना, ये आप लिखते जाएंगे ऑटोमेटिक ही आता जाएगा, है ना, डॉट सर्कल बुलेट के लिए होता है, ठीक है ना। ये और अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, नंबरिंग, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल क्या होता है, नंबरिंग, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, नंबरिंग, अल्ट कंट्रोल एल से क्या आता है, नंबरिंग आता है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, और अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, नंबरिंग आती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या दिया है यहाँ पे, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। अगला क्या दिया है, इंडेंट दिया है। इंडेंट में कौन कौन से होते हैं, इंक्रीज इंडेंट, इंडेंट, दूसरा डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट ये होता है कि जैसे अगर आपने यहाँ पे कुछ भी पैराग्राफ लिखा, सपोज हमने यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया, 2 ठो 3 ठो जितना आपको चाहिए, ये पैराग्राफ ले लिया, ठीक है, इतने पैराग्राफ हमारे पास है ना, ये इतने पैराग्राफ हमारे पास है। आपने कहा कि ये जो पैराग्राफ बीच वाला है, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा आगे खिसका के ले जाना है, आगे ले जाना, इतने को आगे ले जाना है, तो कंट्रोल एम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इंडेंट, या फिर यहाँ पे जाके इंक्रीज इंडेंट कर दीजिए, इससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज इंडेंट। इसका फायदा ये है कि जब भी आप लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे, तो कंटेंट इसी की सिधाई से नीचे आएगा। अगर आपको डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से डिक्रीज कर दीजिए, है ना, यहाँ से डिक्रीज कर दीजिए, और यहाँ से क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। इंक्रीज इंडेंट के लिए कंट्रोल एम होता है, और डिक्रीज इंडेंट के लिए कंट्रोल शिफ्ट एम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाइए, और यहाँ पर जाने के बाद ये इंक्रीज इंडेंट, कंट्रोल प्लस एम होता है इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम होता है, ठीक है ना। ये चीज़ों को देखिए। अगला देखिएगा, अगला क्या दिया यहाँ पे, सॉर्टिंग दिया है। क्या दिया है, सॉर्टिंग। अगला कौन सा ऑप्शन दिया है, सॉर्टिंग ऑप्शन। देखिए सॉर्टिंग ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, ठीक है। ये यहाँ पर जाइए, सॉर्टिंग ऑप्शन, सॉर्टिंग में जैसे यहाँ पे लिखा है, मान लो नाम जो यो लिखा है, जोया लिखा है, अमर लिखा है
बहादुर लिखा है ना। आपने कहा कि पहले ए वाला नाम आए, फिर बी वाला नाम आए, फिर सी वाला नाम आए, ऐसा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे कहाँ जाएंगे, सॉर्टिंग पर जाएंगे। सॉर्टिंग कहाँ पे है, ये यहाँ पे है ऑप्शन, ये है सॉर्टिंग पे क्लिक करिएगा। पैराग्राफ के अंदर सॉर्टिंग है। और असेंडिंग करना कि डिसेंडिंग, हमने कहा असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो क्या हो गया, पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला। और अगर आप इसे डिसेंडिंग कर देंगे तो पहले जेड वाला, फिर वाई वाला, ऐसे आएगा। ऐसा में तो आप अपने कंटेंट को ऑर्डरिंग में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, टू अरेंज द कंटेंट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगला क्या दिया है यहाँ पे, पैराग्राफ शो हाइड। अगला क्या दिया है, पैराग्राफ शो हाइड, पैराग्राफ शो एंड हाइड, पैराग्राफ शो हाइड। इससे क्या होता है, जैसे अगर आप यहाँ पे लिखते जाओ, अच्छा जहाँ जहाँ पे आपने इंटर मारा होगा वहाँ वहाँ पे आपको ये पैराग्राफ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर जाते हैं, जहाँ जहाँ पैराग्राफ खत्म हुआ है, दिखाएं, यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए जहाँ जहाँ पैराग्राफ इंटर मारा है आपने वहाँ वहाँ पे क्या हुआ है, पैराग्राफ शो हाइड हो रहा है। पैराग्राफ शो हाइड के लिए होती है शॉर्टकट की कंट्रोल स्टार, है ना। तो या तो स्टार तो बनता है 8 फीट रहता है, तो कंट्रोल शिफ्ट स्टार दबाना पड़ेगा, तो इससे पैराग्राफ शो हाइड होता है। जहाँ जहाँ पे आप इंटर मारते हो वहाँ वहाँ पे पैराग्राफ शो हाइड होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, ये पैराग्राफ शो हाइड यहाँ पे हो रहा है। चलिए ठीक है, ये इंटर मारिए, देखिए चाहे भले लाइन लिख के इंटर मार दीजिए, वो पैराग्राफ शो हाइड करेगा ही वहाँ पे, क्योंकि इंटर मारने से पैराग्राफ ब्रेक होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया पैराग्राफ शो हाइड के लिए शॉर्टकट की। ठीक है, पैराग्राफ शो हाइड के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्टार इसमें दिया है, स्टार बट स्टार तो बनता है शिफ्ट दबा करके, तो इसलिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार यहाँ पर 8 हो जाता है। ठीक है ना, अगला यहाँ पे क्या दिया गया है, नेक्स्ट है, ओके सही है, बॉर्डर हो गया। किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट में क्या लगाना, या सेंटेंस में आप यहाँ बॉर्डर लगा सकते हैं। ये क्या गया, ऑल बॉर्डर लगा देंगे। अगर आप बॉर्डर में जाकर सेलेक्ट नहीं करते हैं, अगर आप ऐसे जाते हैं लगाते हैं, फिर भी बॉर्डर लग जाएगा। और अगर आप यहाँ पे क्या लेते हैं, ड्रॉ टेबल, तो ड्रॉ टेबल क्लिक करने से भी ऐसे टेबल में आप जाकर के टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये जैग इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, कोई दिक्कत, तो इस तरह से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। और अगर आप टेबल लगा ही लिया है, बॉर्डर लगा लिया है टेबल में इस तरह से, और अगर आपको ये बॉर्डर हटाना है, तो अगर पेंसिल आ गई है, शिफ्ट दबा के रखेंगे तो इरेजर आ जाएगा, क्लिक कर देंगे तो ये इरेजर आके छोड़ दीजिए तो क्या होगा, हट जाएगा। तो शिफ्ट दबाने से इरेजर आ जाता है ना। अगर पेंसिल है तो पेंसिल की मदद से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। शिफ्ट दबाते ही इरेजर आ जाएगा, क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, तो ये अगला ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, बॉर्डर एंड शेडिंग। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो ये हो गया बॉर्डर वाला। अगला क्या दिया है, स्टाइल दिया। अगला क्या दिया है, स्टाइल। स्टाइल डायलॉग बॉक्स को लगाने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एस, है ना। यहाँ पे जाइए, स्टाइल होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे कुछ हेडिंग लिख दिया और आप ये चाहते हैं कि जो हमने हेडिंग लगाया है इसमें स्टाइल आ जाए, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे हेडिंग 1 लगा दीजिए। यहाँ पे जाने के बाद स्टाइल में जा करके और मॉडर्न कर दीजिए, क्या बन गया, स्टाइल बन गया। ये देखिए बन गया स्टाइल। इसमें भी लगाना अगर आपको स्टाइल, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, स्टाइल लग जाएगा। ठीक है ना, जिस भी सेंटेंस में अगर आपको स्टाइल अप्लाई करना है, स्लाइड आप हेड स्टाइल आप लगा सकते हैं। स्टाइल के लिए होती है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है, तो आप यहाँ से भी स्टाइल लगा सकते हैं। तो स्टाइल के लिए हो गया शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे कंटेंट अपना हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और लास्ट बचा हुआ है, कौन सा, ये वाला लास्ट वाला क्या बचा हुआ है, एडिटिंग। अगला लास्ट में क्या बचा है, एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर क्या क्या होता है आपका, देखिए एडिटिंग के अंदर आपका होता है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। फाइंड ढूंढना, हमें ढूंढना है कि भैया ए कहाँ कहाँ लिखा है, जहाँ जहाँ ए लिखा होगा वहाँ वहाँ बता देगा। और फाइंड के लिए होती है शॉर्टकट की, क्या होती है, कंट्रोल प्लस एफ होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस यानी क्या होता है, बदलना, कंट्रोल प्लस एच होती है इसके लिए शॉर्टकट। क्या होती है, कंट्रोल प्लस एच। हम चाहते हैं जहां जहां पे ए लिखा है इस्तेमाल, वहां कैपिटल ए हो जाए। बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं। तो जहां जहां पे ए इस्तेमाल लिखा है वहां कैपिटल हो जाए, तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एच कर देंगे। और जहां पे इस्तेमाल लिखा है वहां लिख देंगे कैपिटल ए, और रिप्लेस ऑल कर दूंगा। जहां जहां इस्तेमाल लिखा था वहां वहां पूरी जगह पे कैपिटल ए, देखिए हो गया है। तो इसे कहते हैं रिप्लेस।
अगला क्या दिया है, सेलेक्ट ऑल। तो अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो इससे हम सेलेक्ट ऑल कर देंगे, पूरा कंपोनेंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत इस चीजों का। इसी के अंदर दिया है देखिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी शेप लगा दिया, कोई भी डायग्राम लगा दिया, और ये डायग्राम आपने इसको भेज दिया, मान लीजिए कि पीछे बिहाइंड टेक्स्ट भेज दिया। अब इसको यहाँ पे पकड़ने में मुश्किल होती है। अगर यहाँ पे शेप के अलावा आप इमेज लगाइएगा, आइए हम यहाँ पर लगा देते हैं, कोई भी इमेज लगा देते हैं, है ना। ये है इमेज इमेज इमेज, ओके, है ना। चलिए ये इमेज हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, इमेज लग गया ये। अगर इस इमेज को हम भेज देते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे भेज देते हैं, पीछे भेज दिया ना। अब देखो इसको यहाँ पे पकड़ने में अगर मुश्किल होती, कभी कभी क्या होती, मुश्किल होती, नहीं आता ये। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा ये कर्सर ये मूव का आइकॉन बन जाता है। इसे उठा के हम कहीं भी मूव कर सकते हैं फिर, ठीक है ना। इसके लिए रहता है ये, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। सेलेक्ट पैन का मतलब क्या होता है, पैन में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे कई सारे इंसर्ट में जाकर के क्या लगा दिया, शेप लगा दिया, एक शेप ये है और दूसरा शेप आपने क्या लगा दिया, दूसरा शेप आपने ये लगा दिया, दो शेप ये हो गए। और अगर हमें एक शेप हम चाहते हैं इसको प्रिंट मारना, तो प्रिंट मारेंगे तो ये भी प्रिंट आउट में आ जाएगा। तो हम चाहते हैं रहे लेकिन प्रिंट में ना आए, मतलब इसको हम इनविजिबल करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करके और होम पे जा करके यहाँ पर जाइएगा, होम पे ही आपको मिलेगा सेलेक्ट पैन। यहाँ पे ये सेलेक्ट पैन, ये जितने भी ऑब्जेक्ट आपके रहे होंगे, दो ऑब्जेक्ट हमने लिया है, दो शेप लिया है, तो उनको जा करके यहाँ से हम हाइड शो हाइड कर सकते हैं। अभी है लेकिन दिखाई नहीं देगा, अगर आपको चाहिए वापस आप शो कर लो, आप यहाँ शो ऑल कर दो, शो हाइड कर दो, ऑटोमेटिक शो हाइड होगा। इसके काम के लिए रहता है कि रहे लेकिन दिखाई नहीं दे, तो शो हाइड कर दीजिए, हाइड कर दीजिए सबको, ठीक है। तो इस तरह से MS वर्ड का होम टैब क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब इसी होम टैब से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप उसको करिएगा, ठीक है। अगला टैब कौन सा है, MS वर्ड का अगला टैब कौन सा है, हाँ इंसर्ट टैब है ना। तो सेकंड टैब है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में देखिएगा यहाँ पे कौन कौन से हैं इंसर्ट टैब के अंदर, ग्रुप का नाम बताइए। इंसर्ट टैब के अंदर पहला ग्रुप का नाम क्या है, हाँ पेजेस। सेकंड ग्रुप का नाम क्या है, टेबल्स। अगले ग्रुप का नाम क्या है, इलस्ट्रेशन। अगले ग्रुप का नाम क्या है, लिंक्स। अगले ग्रुप का नाम क्या है, हाँ ये लिंक्स। लिंक्स के बाद क्या है, हेडर एंड फुटर। अगला क्या दिया है, टेक्स्ट दिया है। और अगला क्या दिया है, बस ये यहाँ पे जाइए, टेक्स्ट के बाद लास्ट में क्या दिया है, सिंबल दिया है। तो यहाँ पर ये सिंबल दिया। तो इंसर्ट टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ये बिल्कुल आपको मौखिक पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। बताइए कि MS वर्ड के इंसर्ट टैब में कौन सा ग्रुप आता है, किस ग्रुप के अंदर कौन सा ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ पहला ग्रुप कौन सा है, पहला ग्रुप कौन सा बताइए, पेजेस है। अब बताइए पेजेस के अंदर पहले ऑप्शन का नाम क्या है, हाँ तो यहां पे है कवर पेज। कवर पेज बाद क्या है, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज बाद क्या है, पेज ब्रेक, ठीक है ना। अच्छा देखिए कवर पेज में क्या होता है, जैसे आपका बुक है ना, रफ है, बुक है, बुक के शुरू वाला पेज क्या होता है, कवर पेज होता है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट के शुरू में कवर पेज लगाना है, कवर पेज प्री डेकोरेटेड, पहले से सजाया हुआ पेज होता है, जिसे कहते हैं कवर पेज। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ लगेगा, सबसे शुरू में लग जाएगा कवर पेज। ये क्या है, कवर पेज लग गया है ये हमारे डॉक्यूमेंट में, है ना। तो कवर पेज डॉक्यूमेंट के सबसे शुरुआत में प्री डेकोरेटेड पेज होता है, जिसे कहते हैं कवर पेज, ठीक है ना। अगला क्या दिया है, अगला दिया है ब्लैंक पेज। ये ब्लैंक पेज क्या होता है, ब्लैंक यानी खाली बिल्कुल। अगर हमारे पास देखिए, हमारे पास कुल कितने पेज हैं, हमारे पास कुल कितने पेज हैं, यहां पर देखिए कितने पेज है, एक पेज है। और अगर हमारा जहां पे कर्सर रखा है, जहां पे हमारा कर्सर, जिसे इंसर्शन पॉइंट कहते हैं इसको, जहां पे हमारा इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक कर रहा है, वहीं पे खाली पेज ऐड करना है। तो ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा वैसे ही वहां पे ब्लैंक पेज आ जाएगा, खाली पेज आ जाएगा। अगला क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ब्रेक पेज।
पेज ब्रेक मतलब ये होता है कि अच्छा बताइए अगला पेज कब आएगा, अगर आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, अगला पेज कब आएगा, जब लास्ट पहुंचेगा तब आएगा अगला पेज। लेकिन हम चाहते हैं कि बस हम यही से अगला पेज चाहते हैं, जहां पे हमारा कर्सर रखा है तो ये क्लिक कर देंगे यहाँ पेज ब्रेक पे तो अगला पेज आ जाएगा। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, लिखना पड़ता, जब पूरा लिख जाता तब आता अगला पेज, तब आता अगला पेज ना। लेकिन हम चाहते हैं भैया कि जहां तक हम लिख चुके हैं यानी करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर, कर्सर के करंट पोजीशन से ही अगला पेज आ जाए, उसे कहते हैं पेज ब्रेक। और पेज ब्रेक के लिए होती शॉर्टकट की कंट्रोल रिटर्न बटन, रिटर्न यानी इंटर बटन। तो कंट्रोल इंटर मारने से नया पेज इंसर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत कहां पे नहीं, ब्लैंक पेज में क्या होता है कि जहां पे हमारा कर्सर रखा होता है वहीं जुड़ता है। अगर मैं यहां पे कर्सर रखूं, ये यहां पे कर्सर रखूं तो ये क्या करेगा कि पेज में क्या करेगा कि यहां से FG को आगे वाले पेज में ले जाएगा, वहीं से ब्रेक कर देगा उसको, ऐसा होता है। अगर मैं G और F के बीच में रखता हूं कर्सर तो ये G को अगले पेज पे लेके चला जाएगा, ये अगला पेज जोड़ देगा, ऐसा है ये, है ना। तो MS वर्ड में पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या होती है बताइए, क्या होती है पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस एंटर। वेरी गुड। MS वर्ड में पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है बताइए, आप बताओ। MS वर्ड में पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, क्या होती है? हाँ, लिखते जाओ पैराग्राफ ब्रेक करना क्या करते हैं हम, इंटर मारते हैं ना। ये देखो ये लिखा हमने और नया पैराग्राफ इंटर चाहिए तो इंटर मार दो, अगला पैराग्राफ आ गया भैया, ये लो, है ना। कोई दिक्कत ये चीजों को। अगला क्या दिया है, टेबल। क्या दिया है, टेबल दिया है। तो यहां पर देखिए MS वर्ड में जो बॉक्स दिए होते हैं इसमें कितने बाई कितने टेबल बनता है, देखिए इसमें बनता है 10 बाई 8 का टेबल। कितने का बनता है, 10 बाई 8 का टेबल। तो यहाँ टेबल बनाने के कितने तरीके हमारे पास है, कुल इतने तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि ड्रैग माउस ओवर सेल, 10 बाई 8, 10 क्या होते हैं रो और 8 क्या होते हैं कॉलम होते हैं, और 10 क्या होते हैं रो होते हैं, है ना। आप चाहें तो इंसर्ट टेबल की हेल्प से और नंबर ऑफ कॉलम आपको यहां पे अगर डालना है 20 कॉलम तो 20 कॉलम बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 20 कॉलम गिनिए, 1 2 3 4 5 6 20 कॉलम होंगे ये। तो MS वर्ड में मैक्सिमम कॉलम टेबल में कितनी होती है, तो मैक्सिमम कॉलम कितनी होती बोलिए, 63। MS वर्ड में अधिकतम कॉलम कितना बना सकते हैं आप, 63 कॉलम बना सकते हैं। यहां पर जाइएगा, अधिकतम आप यहां पे जाकर के खूब सारा वैल्यू डालिए, नहीं लेगा ये। अधिकतम कितने बनेगा, 63 कॉलम बनेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 63 कॉलम अधिकतम ऐसे बन सकता है, अधिकतम मैक्सिमम कॉलम। लेकिन अगर हम मैक्सिमम रो की बात करें तो मैक्सिमम रो कितनी हो सकती है, 32,767 हो सकता है, ठीक है ना। और MS वर्ड में मिनिमम रो एंड मिनिमम कॉलम की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, 1 बाई 1, है ना। और अगला क्या दिया है यहाँ पे, इंसर्ट पे जाइएगा, इंसर्ट पे क्या दिया है, ड्रॉ टेबल, है ना, ड्रॉ टेबल। आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी आ जाइए, आ जाइए आज, ठीक है। तो सभी लोग आ जाइए, सभी लोग देखिए, ठीक है। तो यहां पर जाइए, तो यहां पर MS वर्ड में यहां पे जाइए इंसर्ट टेबल में, तो आप यहां पर देखेंगे कि कॉलम बिहेवियर कितने दिए हैं। अच्छा, यहां पे नंबर ऑफ कॉलम 1, नंबर ऑफ रो डालिए 1 है, 1 बाई 1 कॉलम बन जाएगा। तो यहां पे जितने कॉलम जितने रो चाहिए आप यहां पे डाल दीजिए, बन जाएगा। अगर आप यहां पर जाते हैं, इंसर्ट पे जाइए, और इंसर्ट पे जाने के बाद आप देखेंगे यहां पर ये इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल, यहाँ बिहेवियर कितने होते हैं, फिक्स कॉलम विड्थ। इसको टिक करने का तो मतलब ये होता है कि जितना कॉलम की चौड़ाई है सभी की फिक्स आएगी, जितना इसकी चौड़ाई होती है इसकी चौड़ाई है, एक फिक्स कॉलम विड्थ कहलाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाते हैं इंसर्ट में जाकर के ऑटो फिट टू कंटेंट, मतलब जितना कंटेंट है उतना ही चौड़ाई रहेगी, अगर कंटेंट नहीं है तो नहीं चौड़ाई रहेगी। जितना कंटेंट उतना कॉलम की चौड़ाई, उसे कहते हैं क्या, ऑटो फिट टू कंटेंट कहते हैं। तो यहाँ पे टेबल की बिहेवियर कितने होते हैं, कुल 3, फिक्स कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट और ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो क्या होता है, ऑटो फिट टू विंडो क्या होता है, पूरे विंडो में ये फिट होकर के
आ जाता है, जिसे कहते हैं ऑटो फिट टू विंडो कहते हैं, है ना। चलिए अगला क्या दिया है टेबल बनाने का तरीका यहाँ पे, अगला दिया है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल की हेल्प से पेंसिल आ जाती है और टेबल के लिए बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा देते हैं तो क्या बन जाता है, इरेजर आ जाता है। कोई दिक्कत, इस तरह से ये इरेजर आ जाएगा। अगला क्या दिया गया है, अगला दिया है यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसका मतलब क्या होता है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिखे हैं, अगर आप इस लिखावट को टेबल में बदलना चाहते हैं तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करने से ऑटोमेटिक ये टेक्स्ट टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा ओके करने से, ठीक है ना। चलिए अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है यहाँ पे स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट ऑप्शन की हेल्प से एक्सेल खुल जाता है और एक्सेल के ऑप्शन से आप यहाँ पर जाएंगे तो ये टेबल एंट्री करिए, इसमें डाटा एंट्री करिए और जो भी डाटा आप एंट्री करते हैं तो ये टेबल के फॉर्मेट में वर्ड में आता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आ गया होगा, ये देखिए आ गया ना, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। तो यानी कि आप इस ऑप्शन की हेल्प से एक्सेल स्प्रेडशीट की हेल्प से एक्सेल खुल जाएगा और एक्सेल में जो भी एंट्री करेंगे वो टेबल के फॉर्मेट में शो होने लगेगा। अगला क्या दिया, क्विक टेबल्स। क्विक टेबल ऑप्शन की हेल्प से कैलेंडर के फॉर्मेट में हम टेबल बना सकते हैं, लेकिन अभी टेबल का बॉर्डर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे जाकर के क्लिक करेंगे और होम पे ही जाकर के यहाँ पे दिया था बॉर्डर और ऑल बॉर्डर कर देंगे तो बॉर्डर ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये टेबल ऑप्शन की हेल्प से हम टेबल बना सकते हैं। तो टेबल यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, ये सेल पे क्लिक करके इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल की हेल्प से बना सकते हैं। एक चीज और, अगर आप यहाँ पे प्लस प्रेस करते हैं, माइनस प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पे जितना कॉलम चौड़ा होगा इसके लिए माइनस के हिसाब से उतना कॉलम चौड़ा होगा। एंटर मार देंगे तो ऐसा आएगा, देखिए मतलब प्लस लगाइए फिर माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस प्लस, लास्ट प्लस से बंद होना चाहिए, प्लस से क्लोज होना चाहिए, बस ओपन होना चाहिए। एंटर मार देंगे तो टेबल ऐसे बन जाएगी और टैब दबाने से अगला रो आता जाएगा। टैब बटन, कीबोर्ड पर टैब बटन दिया है, उसको दबाने से अगला रो आता जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्या दिया है, इलस्ट्रेशन। ये ILLUSTR इलस्ट्रेशन दिया है। इलस्ट्रेशन में क्या होता है, इलस्ट्रेशन मतलब होता है आरेखण। इलस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, आरेखण। इलस्ट्रेशन क्या होता है, आरेखण। मतलब कि अगर आप कोई इमेज लगाना है, कोई शेप लगाना है, कोई डायग्राम लगाना है, लगाने वाली चीजें आपको इंसर्ट टेबल लगाना है, लगाने वाली चीजें कहाँ मिलेगी, हमेशा इंसर्ट मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पर पिक्चर, अच्छा इलस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि MS वर्ड में इलस्ट्रेशन के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आता है बताइए, पिक्चर आता है, फिर क्या आता है, क्लिप आर्ट आता है, क्लिप आर्ट आता है, क्लिप आर्ट के बाद क्या आता है, शेप्स आता है, शेप्स बाद क्या आता है, स्मार्ट आर्ट आता है, स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, चार्ट आता है, चार्ट के बाद क्या आता है, स्क्रीन शॉट आता है। आ गया ये कितने ऑप्शन हो गए, 6 ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। ये चीजें अगर आप यहाँ पर एक्सेल भी ओपन करते हैं तो एक्सेल में भी आपको वही ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिलेगा। ये देखिए एक्सेल ओपन करिए, ये यहाँ पे एक्सेल ओपन करिए और एक्सेल और वर्ड का दोनों कंपेरिजन करके देखिएगा। ये एक्सेल खोल लिया हमने, एक्सेल में जाइए, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे हमने टेबल, तो वर्ड में देखो, वर्ड में जो टेबल होता है, टेबल बनाने के कितने तरीके होते हैं, यहाँ पे देखिए इतने तरीके होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक्सेल में जाएंगे तो एक्सेल में देखिए ये प्राइवेट टेबल, जो एक्सेल पढ़ रहे थे, एक्सेल देख लिया था प्राइवेट टेबल कैसे यूज करते हैं, बता दिया था इसको। एक्सेल में टेबल बनाने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, अगर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल T कर देंगे तो एक्सेल क्या बन जाता है, ये टेबल बन गया। देखो ओपन करो, ये क्या बन गया, टेबल बन गया। तो एक्सेल में टेबल बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+T होती है, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे इलस्ट्रेशन पढ़िए, इलस्ट्रेशन में सेम वही ऑप्शन दिए हैं जो वर्ड में ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे जाओ, देखो इलस्ट्रेशन में जाओ, इलस्ट्रेशन में क्या दिए हैं, वही ऑप्शन दिए हैं ना टोटल, ये देखो। तो यहाँ पे हम एक तरफ से पढ़ते हैं, ऑप्शन पहला क्या दिया है, पिक्चर। पिक्चर में यहाँ पर जाओ, देखो पिक्चर ऑप्शन की हेल्प से हमारे कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद कोई भी पिक्चर को हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पे क्लिक करते ही ये देखिए पिक्चर लग जाएगी। तो आप उसी पिक्चर को लगा सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में पहले से ही पड़ा हुआ है।
पिक्चर ऑप्शन की हेल्प से। अगला दिया है यहाँ पर क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है देखिए, इंसर्ट क्लिप आर्ट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ड्राइंग, मूवी, साउंड, है ना, पैराग्राफ, इलस्ट्रेट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। क्लिप आर्ट की हेल्प से वर्ड में ही मौजूद इमेजेस को सर्च करके लगा सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ लगाना चाहते हैं कंप्यूटर, लिखिए, टाइप करिए और गो करिए, और यहाँ पे पहले से ही मौजूद, हमने लाया नहीं अपने से, ये जो है तो वर्ड में पहले से मौजूद है, और आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये इमेज आ जाएगी। क्लिप आर्ट क्या होता है, रेडीमेड क्लिप्स होते हैं जिसे हम सर्च करके लगा सकते हैं। अगला क्या दिया है, शेप। शेप यानी क्या होता है, आकार। तो इस ऑप्शन की हेल्प से MS वर्ड में आप डिफरेंट टाइप्स के शेप लगा सकते हैं, जैसे आपको आवश्यकता पड़े वैसा लगा सकते हैं, ठीक है ना, शेप में भी। और यहाँ पर शेप के कई आकार, कई प्रकार दिए होते हैं। अगर आप ये शेप लगाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए और इसको आप ड्रॉ करिए। इस शेप पे कुछ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, राइट क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करने पर कहाँ जाइएगा, ऐड टेक्स्ट पे जाइएगा, और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये कंटेंट आपने लिख दिया, और आप इसके साइज को छोटा बड़ा यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये अगला क्या दिया है, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को चित्रात्मक ढंग से रिप्रेजेंट करना कहलाता है, स्मार्ट आर्ट कहलाता है ना। स्मार्ट आर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे कहला क्या दिया है, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड और पिक्चर, ये सभी ऑप्शन दिए हैं। ये सभी क्या है, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को विजुअली कम्युनिकेट करने के लिए, विजुअली कम्युनिकेट यानी कि जैसे हमने यहाँ पे कहा कि रमेश के दो बेटे, रमा के दो बेटे हैं, एक का नाम है श्यामा और एक का नाम है मोहन, है ना, और एक का नाम है राजेश, ठीक है ना। अब यहाँ पे मोहन के दो बेटे हैं, एक का नाम है मनीष, एक का नाम है तनिष्क। अब बताइए कि यहाँ पे कौन किसका बेटा है, समझ नहीं आ रहा है। इस इंफॉर्मेशन में, इस जानकारी में कौन किसका बेटा समझ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसी इंफॉर्मेशन को एक चित्रात्मक ढंग से बनाया जाए, विजुअली रिप्रेजेंट किया जाए, तो स्मार्ट आर्ट में जाकर के यहाँ पे ले लीजिए क्या, हायरार्की ले लीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। अब यहाँ बाकी को अगर आपको हटाना है तो बाकी क्या करेंगे, ऐसे आप यहाँ पे जाइए, इसको सेलेक्ट करिए, डिलीट मारिए, सेलेक्ट करिए, डिलीट मारिए इसको। अब यहाँ पे जाकर के आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे हमने कहा रमा के दो बेटे हैं, यहाँ पे नाम है इसका उमापत, एक का नाम है रमापत, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे उमापत के दो बेटे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ऐड शेप और नीचे कर दीजिए बिल्लो, है ना, और यहाँ पे गणेशा और यहाँ पे एक और ऐड कर दीजिए, ऐड से बिलो और ये बिलो कार्तिकेय, चलिए ऐड कर दिया ये। तो अगर हमें कोई वंशावली बनाना है मान लीजिए, है ना, तो आप यहाँ पे एक हायरार्की का यूज कर सकते हैं। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, बताइए, स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। कोई दिक्कत। अगला क्या दिया है, चार्ट दिया है। क्या दिया है, चार्ट, ठीक है। तो चार्ट में क्या होता है, किसी भी बड़े डाटा को एनालिसिस करने के लिए, समराइज करने के लिए हम लोग चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो विंडो आर करिए और खोलिए, यहाँ पर एक्सेल खोलिए, ठीक है ना। अब एक्सेल खोलने के बाद देखिए, क्योंकि चार्ट का जो यूज है ना, वर्ड में जरूर दिया है, लेकिन वो खुलेगा एक्सेल में, खुलेगा। यहाँ पे एक्सेल को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे जाते हैं, इंसर्ट में जाइएगा और अगर आप चार्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे आप चार्ट पे क्लिक करेंगे ना और कोई चार्ट आप लगाने की कोशिश करेंगे ना, तो क्या करेगा, ये खुलेगा, एक्सेल ही खुलेगा। तो इससे अच्छा हम लोग सीधे एक्सेल में ही चार्ट को पढ़ते हैं, ठीक है ना। चार्ट को एक्सेल में ही पढ़ते हैं हम लोग, तो इसको बंद कर देते हैं और एक्सेल में पढ़ते हैं हम लोग चार्ट, ठीक है ना। और चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और CPCT से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्जाम में चार्ट से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है, तो इसलिए एक्सेल में चार्ट आप इसको जरूर पढ़िए, ठीक है, क्योंकि वर्ड भी चार्ट है और एक्सेल भी चार्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइएगा। अगला क्या दिया है, इंसर्ट। इंसर्ट में क्या दिया है, चार्ट। देखिए इलस्ट्रेशन तक यहाँ पे आप देखे होंगे कि ये, अच्छा स्क्रीनशॉट दिया है ना, स्क्रीनशॉट में ये होता है, वर्ड भी एक्सेल में भी है, यानी कि एक्सेल या वर्ड के बैकग्राउंड में अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं,
बैकग्राउंड में जो भी खुला होगा, चाहे एक्सेल हो या वर्ड खुला हो, उसी का स्क्रीनशॉट ले लेगा। देखिए अभी क्या खुला है, डेस्कटॉप खुला है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और ऐसे ड्रैग करता हूँ, ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर इंसर्ट में जाकर के स्क्रीनशॉट पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो पीछे जो भी एप्लीकेशन खुला होगा उसी का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत है ये चीज़ों का। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ट इन एक्सेल। एक्सेल में चार्ट क्या क्या होता है, तो देखिए व्हाट इज चार्ट। एक्सेल में चार्ट किसी डाटा को कंपेयर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम लोग चार्ट का यूज करते हैं। अब देखिए चार्ट कौन कौन से प्रकार के होते हैं, क्योंकि यह भी जानना आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम पूछ लेता है बताइए इसमें से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है, तो चार्ट का नाम तो जानना चाहिए ना। तो यहां पर देखिए चार्ट के हम यहाँ पे नाम भी आपको लिखवा देते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन से चार्ट होते हैं। ये एक्सेल के चार्ट देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये हो गए चार्ट। तो एक्सेल में चार्ट कौन कौन से होते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स बाई स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, डोनट चार्ट, बबल चार्ट और रडार चार्ट। ये सभी क्या होते हैं, चार्ट के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो ये चार्ट कितने प्रकार होते हैं, तो ये चार्ट का यूज कैसे करते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर डालिए, आपने यहाँ डाला मान लीजिए कि सिटी और टेम्परेचर, ठीक है ना, ये ले लिया आपने, सिटी ले लिया और ले लिया टेम्परेचर ले लिया, ठीक है। सिटी हमने कर दिया यहाँ पे रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, है ना, उमरिया, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, शिवपुरी, दतिया, ठीक है। ये आपने यहाँ पे कुछ सिटी का नाम लिख दिया। और अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर लिखना चाहते हैं तो टेम्परेचर डाल दीजिएगा यहाँ पे, 45। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाँ हाँ, ठीक है। अब इस डेटा को हमें एनालिसिस करना है, कंपेयर करना है और चार्ट लगाना है इसमें, तो सेलेक्ट कर देंगे हम इसको, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर किसी भी चार्ट पे जाइए, क्लिक करिए। जैसे कॉलम चार्ट लगाना चाहते हैं, कॉलम पे क्लिक करिए, क्या बन गया, कॉलम चार्ट बन गया। क्या बन गया, ये कॉलम चार्ट बन गया, इस तरह से आ गया, ये क्या आ गया, कॉलम चार्ट आ गया। अब इसमें देखिए अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बदलेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये टेम्परेचर इसका बदलेगा। ये देखिए अगर आप सीधी कर दीजिए, क्या कर दीजिए 45 कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक बढ़ रहा है ये। और सबसे कम यहाँ पर जाइए, शिवपुरी कर दीजिए, मान लीजिए कि 2 कर दीजिए, तो शिवपुरी देखिए सबसे छोटा हो गया, यहाँ पे देखिए सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शिवपुरी यहाँ पे 10 कर दीजिए, देखिए ऑटोमेटिक ये बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस चार्ट में कहते किसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चार्ट टाइटल। क्या बोलते हैं इसको हम, चार्ट टाइटल। और इसे हम कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं चार्ट, ये चार्ट एरिया है क्या, जहां पूरे में चार्ट बना है उसे कहते हैं चार्ट एरिया कहते हैं। इसके बाद इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं लीजेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लीजेंड। लीजेंड कलरफुल होता है, जिससे बताता है कि कौन सी चीज क्या है। जैसे कि यहाँ पे इसको ब्लू कलर में शो कर रहा है, ब्लू कलर में शो कर रहा है कि ये सीरीज टेम्परेचर का सीरीज फिल है इसमें। और इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस। और इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वैल्यू एक्सेस। अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे, अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये, ठीक है, ये तो वैल्यू एक्सेस हो गया, ये वाला कैटेगरी एक्सेस हो गया, ठीक है। अगला अगला कौन सा चार्ट है, अगला चार्ट है, हम लोग पढ़ते हैं पाई चार्ट, ठीक है। क्या है, पाई चार्ट। तो यहाँ पर पाई चार्ट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया पॉपुलेशन
जेंडर मेल फीमेल अदर, जेंडर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जेंडर किसी सारे मान लीजिए हम डाल दिए 5000, मेल है फीमेल है मान लीजिए 4000 और अदर्स है मान लीजिए 100। ठीक है, तो यहां पर अगर हमें इसे पाई चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट, पाई चार्ट पे क्लिक करते हैं और हम यहां पे क्लिक करेंगे, ये क्या गया, ये इस तरह से अपना पाई चार्ट रिप्रेजेंट हो गया है ना। ये देखिए यहाँ पे जाइए, इसे छोटा कर लीजिए। ये पाई चार्ट क्या होता है, पूरे चार्ट का 100% होता है ना, कितना होता है, पूरे चार्ट का 100% होता है। आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ, अच्छा इसको क्या बताया था अभी हमने बताया ना, इसे इस एरिया क्या बोलते हैं, लीजेंड्स, क्या बोलते हैं इसको, लीजेंड्स। लीजेंड से बताता है, लीजेंड एंट्री की आपके बार्स को, सलाखों को बताता है, पार्ट्स को बताता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए अदर, अदर किस में शो कर रहा है, ग्रीन से शो कर रहा है लीजेंड, तो यानी कि ये अदर वाला ग्रीन वाला है और रेड वाला फीमेल और मेल ब्लू से शो कर रहा है। जो पाई चार्ट होता है पूरे चार्ट का 100% होता है। बताइए आप ब्लू कलर को देख के बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा पार्ट इसी का है। तो यहाँ पे कुल कितने पार्ट है, ये 5000 इसकी जनसंख्या है, तो ये 55% शो कर रहा है। लेकिन ये वाला कितना है, 4044% शो कर रहा है। तो 55 और यहाँ पर 44, 55 44 ऐड करिए और प्लस ये कितना शो कर रहा है, 1%। तो 55 44 और 100% हो गया टोटल। तो पाई चार्ट पूरे चार्ट कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। तो अभी चार्ट को हम लोग और डिटेल से देखेंगे। तो फिलहाल आप लोग इतना जो वर्ड पढ़ रहे थे उसको करिए।